Good morning, student. Class 7th, Chapter 3, State Government, our last chapter in the civics portion. State government means state पे वर्क करने वाली गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट जो स्टेट के वर्क को रन करती है, स्टेट को रन करती है, स्टेट चलाती है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करते हैं जो सेंट्रल यानी पूरी कंट्री को रन करती है, उसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है वो गवर्नमेंट। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट यानी हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट स्टेट को कैसे चलाती है, कौन कौन से लोग होते हैं उसे उस स्टेट को रन करने के लिए, उसके गवर्नमेंट के लिए, उसके ऑर्गेनाइज के लिए, और एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं, लेजिस्लेचर में कौन होते हैं, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Every state has a government which work for the welfare of the people. The state government is headed by the governor. However, he is only a nominal executive. The real authority is with the chief minister, CM, and his council of ministers who are responsible to the state legislature. यानी क्या कहने की कोशिश कर रहा है इस पैराग्राफ में कि एवरी स्टेट हैज़ अ गवर्नमेंट, हर स्टेट पे एक स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसके हेड जो है वो गवर्नर होते हैं, लेकिन वो सिर्फ नॉमिनल होते हैं, यानी उनके पास बहुत ही लिमिटेड पावर होती है। वो सिर्फ अपॉइंट करना, देख रेख करना कि क्या वर्क हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा, बाकी और किसी भी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं ले सकते, वो सिर्फ नॉमिनल होते हैं। बाकी स्टेट का हेड जो हम जिसको कहते हैं, या स्टेट की जो गवर्नमेंट जिसके अंडर रन चलती है, जिसके अंडर कंट्रोल चलती है, वो है सीएम, मीन्स चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हेड होते हैं बट वो सिर्फ नॉमिनल होते हैं। जिस तरह प्रेसिडेंट कैसे नॉमिनल पावर है, बाकी कंट्री की तो पूरी पावर किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। प्रेसिडेंट सिर्फ एज अ साइन करना, एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के थ्रू किसी को अपॉइंट करना, किसी को रिज़ाइन करवाना, तो ये सारी चीज़ें जिस तरह प्रेसिडेंट करते हैं, सेम यहाँ पर हमें स्टेट पे गवर्नर दिखते हैं जो नॉमिनल होते हैं। The state executive consists of the governor, the chief minister and the council of minister. बेटा पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, द गवर्नमेंट 3 ऑर्गन्स पे डिपेंड है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, और एग्जीक्यूटिव उस पार्लियामेंट को चलाने वाले लोग, यानी कंट्री को चलाने वाले लोग। तो वो कौन चलाते हैं कंट्री को, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन आते हैं, मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स है। और जुडिशरी, अब ये कंट्री को रन कर रहे हैं तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे ये कंट्री को पीसफुली मैनर के तौर पे चला सके। तो कानून, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर तीनों मिलकर इस कंट्री को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, तो गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, और चीफ मिनिस्टर्स के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगा आगे है, आगे पढ़ेंगे। स्टेट एग्जीक्यूटिव, द स्टेट एग्जीक्यूटिव, सॉरी पढ़ा दिया, द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, अभी बताया है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। क्वालिफिकेशन क्या है गवर्नर के होने के, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर को कंट्री का
गवर्नर को 35 ईयर्स एज होनी चाहिए और सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। बट इसके साथ साथ गवर्नर जो है बोथ दी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका कोई भी मेंबर नहीं हो सकता। यानी अगर इसमें मेंबर है तो वो गवर्नर नहीं बन सकते। तो गवर्नर को किसी भी पार्लियामेंट का और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए, ये मस्ट है। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वो साथ के साथ किसी भी वर्क नहीं करते हो, यानी जैसे कोई गवर्नमेंट और कोई सेक्टर में हो तो वो नहीं हो सकते, उन्हें फ्री होना चाहिए। Tenure. The tenure of a governor is 5 years, but he can be removed before the expiry of his term. गवर्नर का टेन्यूर 5 साल का होता है, लेकिन अगर गवर्नर अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकता तो उसे रिमूव कर भी दिया जाता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ अ गवर्नर के पावर और फंक्शंस क्या हैं? एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है, यानी अब जो है एग्जीक्यूटिव के बेस पे उनके क्या पावर्स हो सकते हैं, तो वो क्या क्या अपॉइंट कर सकते हैं। देखो, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन आर टेकन इन हिज नेम। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव अभी बताया था मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव यानी कितने मेंबर्स को स्टेट में जोड़ना है, अपॉइंट करना है और कितनों को पोस्ट से हटाना है, तो वो सारे जो वर्क होंगे वो इनके नाम के अकॉर्डिंग चलते हैं। ही अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर ऑन सीएम एडवाइस, यानी मेजॉरिटी स्टेट के ऊपर जो मेजॉरिटी बनती है तो उस मेजॉरिटी के बेस पे ये सीएम को अपॉइंट करते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं और अदर फंक्शनरीज जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के ऊपर जिनको अपॉइंट करना है उनको भी ये अपॉइंट करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है इनकी देखते हैं। ही इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ही एंड कैन समन, प्रोरोग और एडजन द लेजिस्लेचर, यानी स्टेट की जो लेजिस्लेचर है यानी स्टेट की जो सभा है, जो स्टेट पे जो मीटिंग होती है गवर्नमेंट की, जो लेजिस्लेचर है स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, तो उसको बर्खास्त करना, उसको जल्दी बुलाना, लेट बुलाना, जो भी करना है वो ये कर सकते हैं। स्तर जो बैठता है अगर उसको बर्खास्त करना है तो ये कर सकते हैं। Every year he causes the annual budget to be laid down in the state legislative assembly. हर साल ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एनुअल बजट है उसको देख सकते हैं। He can recommended president rule in the state in if he feel that state machinery cannot be run as per the provision of the कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, यहाँ मशीनरी का मतलब मशीन से नहीं होता, यहाँ मतलब है कि ये जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। एमरजेंसी जिसको कहते हैं कि एमरजेंसी लागू हो गई, एमरजेंसी लागू होना यानी अगर कभी गवर्नर को ये फील होता है कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट को सही तरीके से नहीं चला रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी एक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उनके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग स्टेट की गवर्नमेंट रन नहीं हो रही, अपनी मनमर्जी से चल रही है, वो लोग परेशान हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अगेंस्ट सिस्टम जा रहा है, तो ये प्रेसिडेंट से कह के वहाँ की गवर्नमेंट को स्टॉप करके उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं। He can withhold a bill for the consideration of the president if he think that it involve matter of public interest. अगर कोई बिल है तो वो उसे होल्ड कर सकते हैं, यानी उसको रोक सकते हैं स्टेट पे। स्टेट में जो भी बिल पास होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स हेल्ड होते हैं या जो भी ये डिसीजन लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट,
अगर गवर्नर को फील हो कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का बिल है, यानी इससे पब्लिक को या तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो वो इस बिल को रोक सकते हैं और प्रेसिडेंट से कह सकते हैं कि आप इस बिल पे रिकंसिडरेशन करो, यानी दोबारा से सोचने के लिए फिर से इस बिल को भेजा जाए। तो ये होती है इनकी लेजिस्लेचर पावर। जुडिशियल पावर क्या होती है? द गवर्नर हैज़ फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड डिस्क्रिएशनरी पावर। गवर्नर के पास फाइनेंशियल पावर भी होती है, वो एनुअल बजट देखते हैं। जुडिशियल पावर भी होती है कि वो प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं, और डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, यानी वो बिल अपहोल्ड भी कर सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। अब गवर्नर की तो बात हो गई, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आ जाए अपने हेड की तरफ। द लीडर ऑफ द, पहले तो ये बताओ हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? वेरी गुड, अशोक गहलोत। द लीड एंड डिप्यूटी सीएम, ये नहीं पता। द लीडर ऑफ द पार्टी विच कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द स्टेट legislative assembly is appointed as a chief minister by the governor। यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे किसी भी पार्टी के लीडर की मेजॉरिटी होती है, उसी पार्टी का सीएम बनता है। तो इस बार के इलेक्शन में सब बच्चे भी इतने इन्वॉल्व थे कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस पार्टी की मेजॉरिटी सरकार गवर्नमेंट बनी है राजस्थान में। ओनली इन सिचुएशन व्हेन नो पार्टी सिक्योर अ मेजॉरिटी कैन द गवर्नर यूज हिज डिस्क्रिएशन इन अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाए कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं रख पाई, कि भाई दोनों ही पार्टी के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो गवर्नमेंट बना सके, तो फिर पावर किसके हाथ में होती है? गवर्नर के हाथ में। अब गवर्नर डिसाइड करेगा कि हु इज द सीएम ऑफ द स्टेट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज देन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द लिस्ट गिवन बाय द चीफ मिनिस्टर। सेम है, देखो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करवाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, चीफ प्राइम मिनिस्टर के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही वही नाम सिलेक्ट करते हैं और वो प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट उन नामों के हिसाब से उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। उसी तरह सेम यहाँ पर है कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं और गवर्नर को उनके नेम देते हैं, और गवर्नर उस नेम के अकॉर्डिंग उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर देते हैं। सेम है। टेन्योर क्या है साहब? टेन्योर है द चीफ मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉर्मली फंक्शन फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। 5 साल की होती है गवर्नमेंट, तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इफ द गवर्नमेंट लॉसेस मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द गवर्नमेंट फॉल अर्लियर दैन इट्स टर्म। लेकिन अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, उसके लीडर की मेजॉरिटी पे ही सीएम बने हैं, मेजॉरिटी पे ही उस पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि लीडर नाराज़ हो जाते हैं। बेटा अभी भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत के साथ ये हो चुका है कि बहुत सारे लीडर्स जो थे नाराज़ हो गए थे, बट गए थे, बिछड़ गए थे, मेजॉरिटी छोड़ दी थी। तो अशोक गहलोत ने बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ अपने एक्सपीरियंस के बल पे वापस उन लोगों को एक साथ लाकर अपनी सरकार बचा ली। अदरवाइज अगर आपके लीडर्स आफ्टर गवर्नमेंट बनाने के बाद भी आप पर ट्रस्ट खो देते हैं और वो नहीं रहना चाहते आपके साथ, तो वो जिस पार्टी को ज्वाइन करते जा सकते हैं। तो अगर आपने अपने लीडर की मेजॉरिटी खो दी
और आपके पास उतने लीडर नहीं है तो आपकी सरकार अब नहीं रह सकती। अब वो सरकार बनेगी जिसके पास मेजॉरिटी है। The Council of Ministers as a team and is collective responsible for its commission and omissions. काउंसिल जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक टीम की तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे स्टेट को चलाने के लिए। A vote of non-confidence against any one minister is vote of non-confidence against the entire ministry. The Constitution clearly states that the Council of Ministers is collectively responsible to the legislature. सिंपल है, वही चीज़ जो अभी बताया कि अगर एक टीम की तरह होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर एक मिनिस्टर के लिए वोट आ रहा है कि भाई ठीक है हम ये गलत है, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कहेगी कि हाँ ये गलत है, तो क्या होगा, मेजॉरिटी या तो बनेगी या नहीं बनेगी, तो लोग डिवाइड हो जाएंगे। अगर वो एक ग्रुप कहता है कि नहीं ये सही है, एक ग्रुप कहता है ये नहीं ये गलत है, तो क्या देख रहे हैं हम कि दो ग्रुप डिवाइड हो गए, यानी मेजॉरिटी चली गई, यूनिटी चली गई गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट की यूनिटी चली गई तो गवर्नमेंट भी चली गई। पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स के पावर और फंक्शंस क्या होते हैं? He select the entire council of ministers and allot portfolios to them. यानी ये चीफ मिनिस्टर का क्या फंक्शंस है, इनके वर्क क्या है, ये क्या इनके पास पावर्स हैं, तो ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सिलेक्ट करते हैं और उन्हें वर्क भी यही देते हैं। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को हेल्ड करते हैं, यही बुलाते हैं, यही डिसीजन लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज द पीवोट ऑफ द स्टेट, यानी जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो स्टेट के हेड माने जाते हैं, वही स्टेट को रन करने में और जितने भी डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, जितने भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सीएम को ही लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 85, स्टेट लेजिस्लेचर। अब हम इतने टाइम से पढ़ रहे थे कि ये स्टेट लेजिस्लेचर होता क्या है, तो इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। पहले क्या पढ़ते थे? 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो चाहे ये बुक में करेक्शन कर लेना अपनी, ये नहीं है, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। The state legislature in India are based more or less on the union parliament. क्लियर है कि जो स्टेट के जो लेजिस्लेचर है वो बेस्ड है मोर और लेस यूनियन पार्लियामेंट। सम स्टेट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, 2 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, while most have a unicameral legislature, single हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। नहीं समझ में आया? ये है, ये कहना चाह रहा है बुक वाला कि अगर हम बात करें इंडियन स्टेट की तो हर जगह हमें, काफ़ी जगह हमें एक ही लेजिस्लेचर नज़र आता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसकी एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नज़र आती है। इट मीन्स, हाँ, ये कह रहे थे हम कि ये क्या कह रहे हैं मैम, ये समझ में नहीं आ रहा, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है बुक कि हमारी कंट्री में 7 ऐसे स्टेट हैं जो, ये तो ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा, बाई कैमरल और यूनिकैमरल क्या है ये? बाई कैमरल यानी वो स्टेट जो 2 लेजिस्लेटिव असेंबली चलाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि एक स्टेट, एवरी स्टेट हैज़ अ 1 लेजिस्लेटिव असेंबली,
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन अभी यहाँ पे ये एक बात आई है कि 7 ऐसे स्टेट हैं जो 2 लेजिस्लेटिव असेंबली चलाते, 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर। तो उन स्टेट को बाई कैमरल कहते हैं। जिन स्टेट में 2 लेजिस्लेचर असेंबली होती है वो बाई कैमरल होते हैं, और वो स्टेट जिसमें सिर्फ एक ही लेजिस्लेचर असेंबली होती है उसे हम यूनिकैमरल स्टेट कहते हैं। अब बाई कैमरल स्टेट कौन कौन से हैं और 2 लेजिस्लेचर कैसे होगी? तो एक तो होती है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, दूसरी होती है स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, जिनके मेंबर्स को हम MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल। ये क्या है ये हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए वो 7 स्टेट कौन से हैं वो मैं बता सकती हूँ। एक है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे भी 2 लेजिस्लेचर काउंसिल असेंबली है। एक है उत्तर प्रदेश यूपी, एक है बिहार, एक महाराष्ट्र, कितने हुए 3, एक हुआ तेलंगाना 4, एक हुआ कर्नाटक 5, एक आंध्र प्रदेश 6। और क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और ले जो है अलग अलग डिपार्चर हो गए तो वो 2, तो एक 7 हो चुके हैं ये। तो ये 7 स्टेट जो है 2 लेजिस्लेचर असेंबली रखते हैं। इट मीन्स these 7 states are bicameral legislature assembly, और बाकी जो स्टेट बचे वो सब यूनिकैमरल है। समझ में आया इतना? मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है, आप लोग इससे ज़्यादा नहीं समझ पाओगे। ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं। थैंक यू।